हर समस्या का समाधान आपके पास है, किसी और के पास नहीं है। लोग आपको सुझाव दे सकते हैं। अब सवाल उठता है कि आप अपनी समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे अकेले? बिना सलाह के नहीं कर सकते। एक मैं कहानी के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। ये हर जगह लागू होता है। जैसे कहानी क्या हकीकत है कि मैं एक जगह से दूध लेके आता हूँ, मदर डेयरी के शॉप से। तो मदर डेयरी वाले की एक समस्या थी कि वहाँ पर जितने लोगों को अपॉइंट करता था उस दुकान पर सेल करने के लिए, एम्प्लॉई को, कर्मचारी को, तो वो कर्मचारी जो है अ, एक सप्ताह भर, 10 दिन 15 दिन रहे, फिर निकल जाते थे, चले जाते थे। अब वो बेचारा परेशान था। तो जब भी हम उसके यहाँ जाते थे तो लगभग हर 10 दिन पर, 15 दिन पर नए एम्प्लॉय मिलते थे। तो उसने एक दिन पूछा कि सर ये बताइए क्या इसका समाधान है। हमने कहा कि आप एक काम करिएगा, आप शांत हो करके घर में 2 घंटा बैठिए और जो जो समस्याएं हैं इस दुकान में उस पर विचार करिए और विचार करके खुद देखिए कि इसका क्या समाधान है। तो एक दिन मैंने देखा तो वो उस दुकान पर खुद बैठे हुए थे और मैंने पूछा क्या समाधान हो गया? बोला हाँ समाधान हो गया। मैंने सोचा कि एम्प्लॉइज़ तो बार बार चेंज होते रहेंगे, चेंज होंगे तो ग्राहक के साथ व्यवहार भी उनका चेंज होता रहेगा और ग्राहक के साथ व्यवहार के ऊपर ही सेल डिपेंड करता है। तो क्यों न मैं कुछ ऐसे काम जिनके बगैर, यानी मेरे अलावा कोई और भी उस काम को कर सकता है, जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है, उसको छोड़ करके वो समय हम दुकान में दें। उसने यही काम किया, जिसका नतीजा क्या निकला कि उसकी दुकान चल पड़ी। दुकान चल पड़ी तो क्या वो हमेशा ऐसे ही करता रहेगा? यही समाधान है? नहीं। पहला काम तो क्या हुआ कि उसकी सेल बढ़ गई, क्योंकि वो खुद ब खुद अच्छे ढंग से अपने प्रोडक्ट को सेल करता था, ग्राहक के साथ अच्छा व्यवहार रखता था। अब ये काम अकेले तो नहीं कर सकता, भले इससे कम इम्पॉर्टेंट के उसके काम घर में बाकी हैं, बचे हुए हैं, उसे भी करना है उसे। तब ये हुआ कि अकेले नहीं होगा तो एम्प्लॉय फिर कैसे रखें। तो आजकल एक समस्या है। समस्या क्या है कि आजकल के जो नवयुवक हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहते हैं और उतने कम समय में अधिक उनको तनख्वाह चाहिए, सैलरी चाहिए। तो उनको तो आप बदल नहीं सकते हैं और वो तब तक अपने को नहीं बदलेंगे जब तक कि वो एकदम धराशायी ना हो जाएं और उनकी उम्र न बीत जाए और उसके बाद वो पछताएं। तब तक आपका तो नुकसान हो जाएगा ना। तब उस शॉपकीपर ने एक दूसरा उपाय अपनाया। क्या? सैलरी बढ़ा दिया और जो वो 10 घंटे का या 11 घंटे का ड्यूरेशन रखता था, वर्किंग पीरियड, उसको 2 भागों में बांट दिया। कुछ समय तक उसकी प्रॉफिट की मार्जिन तो कम रही, लेकिन सेल का जो वॉल्यूम था, यानी रोज़ दिन भर में जितना सेल होता था वो बढ़ गया, जिससे उसकी प्रॉफिट कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ता चला गया। अब बताइए, वो सलाह बहुत लोग दिए होंगे और उस सलाह पर वो कुछ सोचा भी होगा, लेकिन सलाह दे कर के निकल के मौके पर तो वही काम आएगा ना जो आप महसूस किए हैं, जो आप फेस किए हैं। इसलिए किसी भी तरह की समस्या हो, किसी भी फील्ड में हो, जैसे बच्चों को स्कूल में समस्या हो, जैसे स्कूल में समस्या क्या है कि टीचर पढ़ाते हो समझ में नहीं आता। आजकल एआई का ज़माना आ गया, एआई भी देखा फिर समझ में नहीं आया, तो अब क्या करेंगे आप? अरे एआई भी समझाएगा, टीचर भी समझाएगा, ठीक है। कुछ समय के लिए हम मान लेते हैं एआई का तरीका समझाने का कई तरीका होता है, कई तरीका फल, फिर भी उसको समझ में नहीं आया। तो क्यों नहीं आया? उस स्टूडेंट्स के अतिरिक्त दूसरा कोई अच्छे ढंग से समस्या को नहीं समझ सकता है। वो स्टूडेंट्स ही उस समस्या को अच्छे ढंग से समझ सकता है। क्यों नहीं आया? तो उस समस्या पर विचार करें और उस समस्या पर विचार करने के बाद अब उसको तय करें कि क्या इसका समाधान खुद ब खुद आ जाएगा। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए कि स्टेटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट है और उसमें कोरिलेशन
टीचर समझा रहा है, एआई से उसने समझा, फिर भी उसको समझ में नहीं आया। अब वहीं पर कोई व्यक्ति उससे कुछ कहना चाहता है, घर में बताना चाहता है, परिवार के मेंबर में से कोई एक, वो बात समझ में उसको नहीं आई। फिर उससे 2 बार पूछा, 3 बार पूछा, फिर समझ में नहीं आई, तो फिर क्या किया, तीसरे से पूछा, चौथे से पूछा, और तब तक पूछता रहा जब तक कि समझ में ना आ जाए, क्योंकि वो उसके काम की चीज़ थी। अंततः वो छोड़ा नहीं जब तक कि समझ में ना आ जाए। इसका मतलब क्या, कि वो जिस तरह, जिस भाषा में, जिस समय वो समझना चाहता था, वो उसके घर में अवेलेबल था। इसी तरह से सब्जेक्ट भी है, जैसे तुम चाहते हो वैसे ढूंढो, वो कहाँ मिलेगा और समझ में तुमको आ जाएगा। और इसे तब तक मत छोड़ो जब तक कि समझ में न आ जाए। अब बताइए, इससे बढ़िया कोई सुख है? ये सबसे बड़ा सुख है, जहाँ पर आपकी समस्याओं का समाधान मिल जाए। आज इतना ही, आगे फिर बात करेंगे।